आज की क्लास में अपन देखेंगे इंपोर्टेंट साइंस। क्लास 10th में जो केमिस्ट्री है उसमें जो रिएक्शंस होती है, इंपोर्टेंट साइंस होते हैं, उनको अपन देखेंगे। कौन सा साइन कब लगाया जाता है, किस एलिमेंट के साथ लगाया जाता है। सबसे पहला साइन है अपना डेल्टा का। ये जो डेल्टा, अगर ऐसा साइन आपको कहीं भी दिख जाए ना, डेल्टा का साइन कहीं भी दिख जाए, किसी भी रिएक्शन में दिख जाए, तो समझ जाएगा ये गर्म करना है। इसका मतलब होता है कि जब इस तत्व को या इस पदार्थ को गर्म किया जाए तब। तो ये साइन होता है, इसको अपन बोलते हैं डेल्टा, और इसको अपन गर्म करने के लिए लगाते हैं। मतलब अगर कोई सी भी रिएक्शन है, मतलब कोई सा भी एलिमेंट है, उसको अपन को गर्म करना है तो उसके लिए अपन लगाते हैं डेल्टा। उसके बाद में नेक्स्ट है सॉलिड, यहाँ एस और फिर ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट में एस। अगर ऐसा साइन आपको दिख जाए, ये आपको जो चैप्टर फर्स्ट है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसमें हर एक रिएक्शन में दिखेगा। हर एक रिएक्शन में जैसे अगर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर जी दिखेगा ऐसे। अब ये जो साइन है, ये साइन अपन आज की क्लास में देख रहे हैं कि जो ये साइन है ये किसको दिखाते हैं, किसको डिनोट करते हैं। ये डिनोट करते हैं, सबसे पहले तो जो एस है ये डिनोट करता है सॉलिड स्टेट को, ठोसी अवस्था को डिनोट करता है। उसके बाद में जी गैसियस स्टेट को डिनोट करता है, गैसीय अवस्था को। एल लिक्विड स्टेट को डिनोट करता है, द्रव्य अवस्था को। कोई भी पदार्थ या तत्व द्रव अवस्था में है तो वो डिनोट करेगा आपका लिक्विड, मतलब ब्रैकेट में एल। और कोई भी एलिमेंट गैसियस स्टेट में है, गैसीय अवस्था में है, तो वो डिनोट करेगा आपका जी, मतलब ब्रैकेट में जी हो, एस हो या फिर एल हो। एस तो डिनोट करता है सॉलिड स्टेट को, जी डिनोट करता है गैसियस स्टेट को, एल डिनोट करता है लिक्विड स्टेट को। मतलब सॉलिड तो ठोसी अवस्था में, मतलब कोई भी एलिमेंट के आगे अगर आपको ये दिख जाए तो समझ जाएगा कि कौन सी स्टेट में है। अगर आपको एस ब्रैकेट में दिखे तो सॉलिड स्टेट में होगा, जी ब्रैकेट में दिखे तो गैसियस स्टेट में होगा, और एल ब्रैकेट में दिखे तो लिक्विड स्टेट में होगा। स्टेट मतलब अवस्था। ये एलिमेंट कौन सी अवस्था में होता है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, और उनके हिसाब से ही ये एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपको एस ब्रैकेट में दिख जाए तो सॉलिड स्टेट होगी, जी ब्रैकेट में दिख जाए तो गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था होगी, एल ब्रैकेट में दिख जाए तो लिक्विड स्टेट होगी, और ए क्यू अगर ब्रैकेट में दिख जाए तो एक्वस, मतलब जलीय विलयन। एक्वस का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन। अगर ये दिख जाए तो मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है कि भैया ये दोनों अभिकारकों का जलीय विलयन है, जलीय विलयन। तो एक क्यों दिख जाए तो जलीय विलयन को डिनोट करता है। उसके बाद में जो ये साइन है, ये जो साइन है इसमें लास्ट में एक तीर का निशान लगाया हुआ है, तो ये साइन किसको डिनोट करता है, ये साइन डिनोट करता है कि ये कोई अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। मतलब ये क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, दोनों अभिकारकों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सबसे पहले तो अपन रिएक्टेंट्स लिखते हैं, उसके बाद में ये साइन लगाते हैं और फिर प्रोडक्ट लिखते हैं अपन, है ना भाई। तो जो रिएक्टेंट्स है उसके बाद में ये साइन लगाते हैं। ये साइन किसको डिनोट करता है कि इन दोनों अभिकारकों के मध्य क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, और उसके बाद में ये साइन लगाया जाता है। उसके बाद में अपना प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट साइन है अपना कि एक तो ऐसे और एक ऐसे। देखो मैं आपको इधर बना के दिखाता हूं। एक तो है इसमें ऐसे और एक है ऐसे। अब ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है व्युत्क्रमणीय अभिक्रिया को। व्युत्क्रमणीय अभिक्रिया को ये डिनोट करता है। ये अभी अपने सिलेबस में है नहीं, व्युत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये 11th क्लास में आएगी। तो अभी तो अपने केवल ये साइन ही यूज किया जाता है क्लास 10th में। ये साइन है, इसे अपन ये डिनोट करता है ये साइन की रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दो अभिकारकों के बाद में लगाया जाता है। देखो मान लीजिए एक रिएक्शन लीजिए आप, जैसे CaO ने किसके साथ रिएक्शन की, तरफ दिख रहा नहीं होगा, यहां पर लेते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड ने H2O के साथ रिएक्शन की और CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया। अब भैया ये देखो ये क्या रिएक्टेंट है, ये क्या है रिएक्टेंट। इन दोनों रिएक्टेंट को, अब ये जो तीर का निशान है बीच में, ये दिखा रहा है कि इन दोनों अभिकारकों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया हुई और होकर क्या बनाया, उत्पाद बनाया। ये रासायनिक अभिक्रिया को डिनोट करता है। तो ये जो साइन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको लगाने भी हैं। अगर आपने ये नहीं लगाए हैं तो आपके एक नंबर भी काटे जा सकते हैं। मतलब कोई भी आप एलिमेंट लिखो तो उसके आगे लगाना जरूरी है। कोई भी एलिमेंट, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो, चाहे लिक्विड स्टेट में हो, या फिर ठोस स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट में हो, ठोस अवस्था में हो, ना भाई। तो ये जो सबसे पहले साइन है ये ट्रायंगल की तरह होता है, इसे अपन बोलते हैं डेल्टा। इसका नाम तो डेल्टा है, और ये किसी भी पदार्थ को गर्म करने के लिए लगाया जाता है। अगर आपको साइन दिखेगा कुछ इस प्रकार, ये साइन दिखेगा अभिक्रिया के बीच में, मतलब अभिकारक और उत्पाद के बीच में कुछ इस प्रकार का साइन दिखेगा। इससे क्या पता चलता है कि इस अभिक्रिया के क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। गर्म करने के लिए डेल्टा का यूज करते हैं। ब्रैकेट में एस दिख जाए तो सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था का यूज करते हैं, और ब्रैकेट में जे दिख जाए तो गैसीय स्टेट, गैसीय अवस्था को डिनोट करता है। एक क्यू दिख जाए एक्वस स्टेट, जलीय विलयन को डिनोट करता है। और ये जो साइन है ये क्या करता है कि कोई भी मतलब अभिकारकों के बीच में क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन हो रही है। और उसके बाद में जो साइन है ये डिनोट करता है आपका व्युत्क्रमणीय अभिक्रिया को। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में अपन इंपोर्टेंट साइंस देखे, क्लास 10th में जो चैप्टर 1 है उसमें ये इंपोर्टेंट साइंस है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा।
आपके एग्जाम में आपको लिख के आना है। अगर आपसे कोई भी रिएक्शंस पूछता है एग्जाम्पल में, तो उस रिएक्शन में जो एलिमेंट है उसमें आपको ये बता के आना है, ब्रैकेट में लिख के आना है कि कौन से स्टेट का है, ये गैसेस स्टेट का है, सॉलिड स्टेट का है या फिर लिक्विड स्टेट का है। तो फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।